हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीके आज आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे ग्रुप डी से संबंधित सभी जानकारियाँ, जिसमें आपकी एग्ज़ाम पैटर्न, आपकी फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और मेडिकल एवं कौन सी किताबें आपको पढ़नी हैं उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से, जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न टेस्ट। तो इसमें आप याद रखिए, आपको जनरली 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसका 4 जो है विषय आएंगे। उसमें आपका जो पहला विषय होगा वो जनरल साइंस होगा, जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा होगा मैथमेटिक्स या गणित, जिसके 25 क्वेश्चन। तीसरा होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें 30 क्वेश्चन। और चौथा होगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, यानी सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स, इसके 20 क्वेश्चन। ऐसे 4 इस टॉपिक मिलाकर कुल 100 क्वेश्चन होंगे। और याद रखिए, इससे सॉल्व करने के लिए आपको केवल 90 मिनट मिलेंगे, यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, इसके लिए आपको 1/3 माइनस मार्किंग होगी। माइनस मार्किंग का पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको अंदर या बाहर करता है एग्ज़ाम के। याद रखिए, इस एग्ज़ाम में 1/3 माइनस मार्किंग है। इसका मतलब ये होगा कि यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो लगभग आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, याद रखिए, ये एग्ज़ाम 2 लैंग्वेज में होती है, हिंदी और इंग्लिश। चाहे आप हिंदी में सॉल्व करिए, चाहे इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप पे आते हैं। फिज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसके अंतर्गत जो है पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो हम पुरुषों की बात कर ले पहले। तो पुरुषों के लिए याद रखिए, 100 मीटर की दूरी तय करना है आपको 2 मिनट में, वो भी 35 किलो वजन के साथ। याद रखिए, 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में पूरी करना है 35 किलो वजन के साथ। दूसरा इवेंट होगा 1000 मीटर की दौड़ है, जिसे आपको 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी है, यानी ये बिना वजन के होगी और इसके लिए केवल आपको 1 चांस मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये मेल अभ्यर्थियों के लिए कुछ इवेंट थे और दूसरा था फीमेल के लिए। अब फीमेल की बात करें तो याद रखिए, जो महिला अभ्यर्थी है उसके लिए 100 मीटर की दौड़ उन्हें पूरी करनी है 2 मिनट में, वो भी 20 किलो वजन के साथ। थोड़ी महिलाओं के लिए यहाँ पर छूट रहती है, थोड़ा वजन भी कम रहता है। तो 20 किलो वजन के साथ आपको 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी है। दूसरा इवेंट होगा 1000 मीटर, जिसे आपको 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। याद रखिए, फीमेल अभ्यर्थियों को भी इसके लिए केवल 1 चांस मिलेगा। तो ये था मेल और फीमेल का शारीरिक दक्षता परीक्षा। चलिए अगले स्टेप पे आते हैं। अब अपना सिलेबस का डिटेल्ड स्टडी करते हैं। तो पहला पॉइंट है, याद रखिए, जनरल अवेयरनेस, यानी सामान्य जागरूकता। इसमें आपके प्रमुख विषय हैं। पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र और राजनीति और महत्व का कोई अन्य विषय। इसमें भारत की संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खेल, जैसे ओलंपिक हो गया, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया। व्यक्तित्व मतलब जो महान हस्तियां होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारतीय राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनके विषय में आपको पढ़ना है। अर्थशास्त्र जो है, हम भारत के अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, और राजनीति भारतीय राजनीति। ठीक है, अगला है साइंस में आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के कुछ टॉपिक सुन लीजिए। इकाई और माप, यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। उसके बाद बल और गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, दाब, ध्वनि, तरंग, ऊष्मा, घर्षण, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, धारा, बिजली, चुंबकत्व, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वैज्ञानिक उपकरण, आविष्कार, भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण खोज, ऊर्जा के स्रोत। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, केमिस्ट्री का या रसायन विज्ञान का। तो इसमें याद रखिए, पदार्थ, परमाणु और अणु, परमाणु की संरचना, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तत्वों का आवधिक वर्गीकरण, रासायनिक संबंध, ऑक्सीकरण, अवकरण रिएक्शन, दहन, अम्ल, क्षार और लवण, विद्युत अपघटन, कार्बन और उसके यौगिक, ईंधन, धातु कर्म, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक, धातु और अधातु, रसायन विज्ञान के सामान्य तथ्य और खोज। चलिए अब बायोलॉजी पे आते हैं, विज्ञान जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए इसका परिचय, यानी व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी का परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद जीवों का वर्गीकरण पढ़ना है, कोशिका विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, अनुवांशिकता और विकास, वनस्पति विज्ञान यानी पूरी बॉटनी पढ़नी है आपको, जिसमें पादप साम्राज्य का वर्गीकरण, पादप आकृति विज्ञान, पादप ऊतक, प्रकाश संश्लेषण और पादप हार्मोन। उसके बाद है पादप रोग,
उसके बाद है पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। प्रदूषण यानी पॉल्यूशन। उसके बाद प्राणी विज्ञान यानी पूरा जीव विज्ञान या जूलॉजी का अध्ययन आपको करना है। इसमें पशु का वर्गीकरण, पशु ऊतक, मानव रक्त, अंग और अंग प्रणाली, मानव रक्त और रक्त समूह। उसके बाद है मानव आँख, पोषक तत्व और मानव रोग। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, मैथमेटिक्स यानी गणित। गणित में आपके प्रमुख विषय हैं, पहला है संख्या पद्धति, उसके बाद है बॉडमास। बॉडमास का फुल फॉर्म जानते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी ये गणितीय संक्रियाओं वाला क्वेश्चन आपको आएंगे। उसके बाद दशमलव, उसके बाद है भिन्न, एलसीएम एंड एचसीएफ होगा, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और काम, समय और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, बेसिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, और पाइप और टंकी आदि। उसके बाद देखते हैं जो आखिरी टॉपिक है आपका रीजनिंग, जो कि सबसे आसान टॉपिक माना जाता है और ये आपको नंबर लेने का साधन है। याद रखिए, इसे बहुत ही ध्यान से आपको हल करना है। तो इसमें पहला टॉपिक है एनालॉजी, जिसे हम सादृश्यता कहते हैं। दूसरा है अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज़, यानी एक ABCD हो या नंबर वाला सीरीज़ आपको आएगा। उसके बाद है कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएँ, रिलेशनशिप यानी रक्त संबंध के विषय में, साइलोगिज्म मतलब न्याय वाक्य, जमलिंग वर्ड्स, आगे पीछे वर्ड दिया गया आपको उसे जोड़ना है सही क्रम में, वेन डायग्राम यानी वेन आरेख, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी यानी डेटा की अपर्याप्तता वाले क्वेश्चन, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय निर्माण वाले क्वेश्चन, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस यानी समानता असमानता वाले क्वेश्चन। उसके बाद है एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एजम्पशन यानी कथन और निष्कर्ष। चलिए इसके अलावा भी आपको जो अभी PDF मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको कुछ बुक सजेस्ट करता हूँ। तो याद रखिए, कुछ विशेष जो बुक होती है रेलवे के लिए, तो पहली बुक है सबसे इम्पोर्टेंट स्पीडी। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्पीडी सबसे अच्छा प्रकाशन माना जाता है रेलवे के लिए। उसके बाद यदि बात करें हम, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन है। उसके बाद रुक्मणी है। रुक्मणी के अलावा बात करें हम तो खान सर के विशेष नोट्स भी आजकल आ रहे हैं पटना में, तो ये भी याद रखिए आप। उसके बाद किरण पब्लिकेशन है, उपकार है, और यदि हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की तो एक अरिहंत भी है। तो याद रखिए, विशेष तौर पर आपको स्पीडी पढ़नी है, प्लेटफॉर्म पढ़ना है, एक और स्पार्क होती है, याद रखिए स्पार्क और रुक्मणी, ये 4 विशेष जो है पब्लिकेशन है। और एक खान सर की कोई नोट्स आती है जो किरण पब्लिकेशन के अंतर्गत आती है, तो वो भी आपको पढ़ना है। याद रखिए, इन सभी जो बुक्स है ये सारे विषयों पर आती है। इसमें प्रैक्टिस सेट आप हल कीजिए। और ग्रुप डी एग्ज़ाम है, तो याद रखिए कम से कम हमें ये याद रखना है कि यदि हमें कैटेगरी वाइज जो क्राइटेरिया होगा, जो कट ऑफ होगा, उसे मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। किस तरह आपको तैयारी करनी है वो भी अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।